हाय एवरीवन, आज हम 15 मिनट के चार्ट में, ये मेरा 15 मिनट का चार्ट हमने खोल के रखा है। तो 15 मिनट के चार्ट में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कैसे अपने की लेवल्स को फाइंड करेंगे बिना किसी इंडिकेटर के यूज किए हुए, सिर्फ प्राइस एक्शन और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरा चार्ट ओपन है ना, इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, फिर कैसे लेवल्स फाइंड किए जाते हैं वो करेंगे, ट्रेंड क्या होता है, वेव क्या होता है, इंटरनल लोज क्या होते हैं, ये सारे चीजों के बारे में ना बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपके साथ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, अब बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स देख लिया ना, आपको और किसी के भी लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन और एसएमसी के लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो 15 मिनट में अगर मैं चार्ट को एनालाइज करूं ना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, तो आप ना सबसे पहले एक सिंपल तरीका अपनाओ कि एक चार्ट का बॉटम एरिया, ये मेरा एक चार्ट का बॉटम एरिया है। ठीक है, इस बॉटम एरिया से चार्ट को रीड करने की कोशिश करो कि कैसे इस लेवल पे, मेरा अभी ये लेवल है, प्राइस यहाँ पे खड़ी है ना, तो इस लेवल पे ट्रेड करने के लिए एक बॉटम एरिया से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, तभी आप यहाँ के की लेवल्स फाइंड कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, देखो कितना सिंपल वर्ड्स में और कितना सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले चार्ट को समझने के लिए ना 15 मिनट में या किसी भी टाइम फ्रेम में आप ना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड यानी स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के ट्रेड मत किया करो। ठीक है, अगर इस बॉटम एरिया से देखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा ना एक पॉजिटिव वेव है, जो एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का रन की वेव कहलाएगा। ये एक पुलबैक की वेव है, ये एक रन की वेव है, ये एक पुलबैक की वेव है, और ये पूरा ना एक रन की वेव कहलाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। ये आपका पुलबैक हो गया। अब यहां से जो प्राइस उठ रहा है ना, यहां से प्राइस उठ के जो ऊपर जा रहा है, इसका क्या काम है कि वो ये हाईएस्ट पॉइंट को तोड़े। ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम एज ए हायर हाई कंसीडर कर रहे हैं, इसको तोड़ना है ना। इस लो पॉइंट से प्राइस उठा है तो इसका यही काम है कि वो ये हाई तोड़ दे। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस ने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, इसके बारे में अभी जब हम बात करेंगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन एक बैक का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इस लो पॉइंट से जब आप देख रहे हो ना चार्ट को, तो ये आपका एक लो पॉइंट कहलाएगा, ये आपका एक हाई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगला लो है ना, ये पिछले लो से क्या है, ऊपर है, इसलिए ये आपका हायर लो कहलाएगा। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये अपने पिछले हाई से क्या है, ऊपर है, इसलिए हम इसको हायर हाई बोलेंगे। अभी आपको समझ आएगा कि मैं ये चीजें आपको क्यों समझा रहा हूँ। और ये लो फिर आपका हायर लो कहलाएगा। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट आपका हायर हाई कहलाएगा, और ये लो जो है ना आपका हायर लो कहलाएगा। तो प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, ये सारे जो लोज हैं, ये जो लोज हैं, ये आपके हायर लोज कहला रहे हैं, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट, जो हाइज बन रहे हैं ना, ये आपके हायर हाइज कहला रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने जो ये स्ट्रक्चर आपको मार्क करके दिया, ये आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको आप पॉजिटिव ट्रेंड कहते हो। इतनी चीजें क्लियर हैं। अभी मैं आपको लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं 15 मिनट में, ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है, इनके बारे में भी बात करेंगे, इंट्रीज कैसे की जाती है, ये सब चीज़ अभी बात करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर समझना कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर अब आपको समझ आ गया ना। अब देखना एक चीज आप क्लियरली समझ लो कि जब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है ना, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो जब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है तो हायर हाइज को तोड़ना है ना, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये सारे टूटते हैं। तो आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हमने हायर हाई मार्क किया था शुरू में, इसको तो तोड़ना है ना। इस लो पॉइंट से प्राइस जो उठ के ऊपर जा रहा है, तो इसका क्या काम है कि वो ये हाईएस्ट पॉइंट तोड़े। हाईएस्ट पॉइंट टूटने के बाद तब आपको एक पुलबैक देखने को मिलेगा। इतनी चीजें क्लियर हैं क्या? अब हाईएस्ट पॉइंट टूटा है या नहीं, अभी हम आपको जूम करके सारी चीजें समझाते हैं, फिर की लेवल्स कैसे निकलेंगे वो भी बताएंगे। हम ना एक लाइन मार्क कर देते हैं। देखो हमने लाइन मार्क कर दी। अब हम करंट सिनेरियो पे बात करें। अभी आप देख रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट टूटा है क्या, नहीं टूटा है, अभी हाईएस्ट पॉइंट टूटना बाकी है। यानी कि इस हाई पॉइंट के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी, तब हम एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी ये हाईएस्ट पॉइंट अभी टूटा नहीं है, तो ये जो मेरा एक लो पॉइंट था ना, ये मेरा वैलिड हायर लो अभी नहीं बनेगा। जब वो इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देगी, इस हाई पॉइंट यानी ब्लैक लाइन, इसके ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देगी, तब ये मेरा वैलिड हायर लो बनेगा। लेकिन हम इसको हायर लो अभी कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ना एकदम हाईएस्ट लेवल के पास है। अभी मेरा जो करंट लेवल है ना, वो यहीं पे है। अब यहीं से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर वो नीचे आएगा तो वो अपना स्ट्रक्चर बताएगा ना। अभी किस तरीके से बताएगा देखो। अब एक चीज समझो, ये आपका रन की वेव था,
ये आपका पुल बैक की वेव था और ये आपका रन की वेव है। रन की वेव है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो रन की वेव ऊपर जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट टूटेगा। अब समझना, अब मैं जूम करके आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, इस लो पॉइंट से लेकर इस हाई पॉइंट तक। अब इस रन की वेव को देखना। अब मैं आपको वेव समझाने जा रहा हूँ। ट्रेंड में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वेब में आपको समझाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद की लेवल्स समझाएंगे, फिर उसके बाद एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस लो पॉइंट से अगर मैं देखूँ ना, तो आप प्राइस का स्ट्रक्चर को समझना। मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना। प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर गया है, इस तरीके से प्राइस ऊपर गया ना, प्राइस नीचे आया, लेकिन इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई। यही चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी, पिछले से पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती तो प्राइस में एक डीप पुलबैक देखने को मिलता। जबकि कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। यहाँ पे कई सारे कैंडल्स बने हैं, ग्रीन भी बनी है, रेड भी बनी है। तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे क्लोजिंग किस तरीके से नहीं मिली है, इसके बारे में भी बहुत लोगों को आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना बॉडी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है या वीक की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जिसने बॉडी एंड वीक वाली लेक्चर्स देखी है, 3rd लेक्चर जो इस चैनल का है, उसको तभी पता होगा ना किस तरीके से नहीं है। मैं एक ओवरव्यू भी आपको दे देता हूँ। प्राइस एक्शन जिसको आ गया ना, वो चार्ट को इस तरीके से रीड कर सकता है ना, जिसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए सारे लेक्चर्स प्राइस एक्शन पर ही बेस्ड है। एक भी इंडिकेटर मैंने यूज नहीं करा है। देखो, ये लो पॉइंट था मेरा, इसके नीचे ग्रीन कैंडल ने तोड़ा है। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, तो बॉडी की क्लोजिंग तो आई नहीं ना। अब देखना, अब इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो ये जो मेरा रेड कैंडल है, इसने भी सिर्फ विक से तोड़ा है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी है ना। तो अब अगली जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा ना, वो ये रेड कैंडल का लो पॉइंट बनेगा। अब इस रेड कैंडल के लो पॉइंट के नीचे किसी भी अगले रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है क्या? नहीं हुई है। ठीक है, इट मीन्स इस इंटरनल लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पाई है। आधा अधूरा जो सीखते हैं वो तो ऐसे ही कहेगा ना। कोई कमेंट में लिखा था कि इस लो पॉइंट के नीचे तो इतने सारे कैंडल्स की क्लोजिंग है। अब जिसने बॉडी की क्लोजिंग या वीक की क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट रखता है, वो लेक्चर देखा ही नहीं है, तो उसको क्या पता होगा। जो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करता है, एक बार प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड जिसने कर लिया ना, वो चार्ट उसको दिखने लग जाएगा कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है। और ये चीजें मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ कि ये बनने के बाद प्राइस यहाँ पे पहुंच गया तब बता रहा हूँ। पिछले 2-3 लेक्चर्स उठा के देख लेना, तब से यही बात कह रहा हूं मैं। तो ये मेरा एक लो पॉइंट हुआ। अब यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका ये हाई पॉइंट। इस हाई पॉइंट के ऊपर में प्राइस ने यहां पे ब्रेक किया, फिर ये एक प्राइस का पुल बैक है और इस लो पॉइंट से प्राइस ऊपर गया है और इस हाईएस्ट पॉइंट को ना यहां पे प्राइस ने तोड़ा है। अब समझना, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन समझा रहा हूं, वो देखो। अभी तो प्राइस का काम है कि वो ये हाई तोड़े। अभी तो प्राइस का यहां से प्राइस को उठ के ना ये हाइट तोड़ना है, बट ये हाइट तोड़ेगा तो कहां से उठेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अब देखो, इस लो पॉइंट से जब प्राइस उठ के कुछ आपका इस तरीके से जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से जा रहा है प्राइस, तो प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो फिर प्राइस के उठने के लेवल्स नीचे हो जाएंगे, फिर वो यहां के लेवल से उठेगा। लेकिन अब आप देखना, अगर प्राइस यहां से नीचे आता है और इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है, बल्कि मैं अब आपको एक लेवल बताने जा रहा हूं, बल्कि वो ये ना इस डिमांड के पास आके, ये मैंने एक डिमांड मार्क किया, इस डिमांड के पास आके अगर आपको एंट्री कंफर्म करते हैं, यानी कि प्राइस नीचे आया और इस डिमांड पे आके एंट्री अगर वैलिडेट होता है, चाहे वो मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो या कैंडलस्टिक के बेसिस पे हो या डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो या फॉलो ऑफ वाला एंट्री हो या वॉल्यूम टेस्टिंग वाला एंट्री हो, ये सारे एंट्री के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। जिसने देखी है उसको पता होगा कि अगर यहाँ पे एंट्री वो कंफर्म करता है तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है और ये हाई तोड़ देगा। फिर उस वक्त जो हमने ब्लैक लाइन मार्क करके रखा है ना, उसको ये हाई तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है और यहाँ पे एंट्री कंफर्म नहीं करता है, तो फिर प्राइस यहाँ के लेवल से, ये जो 2 लेवल्स आपको दिख रहे हैं ना, फिर यहाँ के लेवल्स पे अगर एंट्री कंफर्म करे तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस लो पॉइंट के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता है ना, तो यहाँ पे ना फिर वो कोई सप्लाई फॉर्म करेगा। फिर प्राइस अगर माइनर सा भी पुल बैक ले लोअर टाइम फ्रेम में और इस सप्लाई के पास पहुंचे, तो एंट्री अगर वैलिडेट करता है तो फिर आप ना सेल साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो और आपका मिनिमम टारगेट तो ये लो टूटने का होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, लाइक नहीं किए हो तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।